अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट तो आसान है, मैं सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, x प्लस 3 1 माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल y 1 माइनस 3 एंड 2x। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रकम है और हमने इसको सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और इक्वल मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे और उनके ऑर्डर भी बराबर होंगे। अब इनके ऑर्डर सेम है। कैसे? इसकी रोज कितनी है? 2 और कॉलम्स कितने हैं? 2। इसकी रोज कितनी है? 2 और कॉलम्स कितने हैं? 2। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ऑर्डर तो सेम है। अब इक्वालिटी का जो रूल है वो कहता है कॉरस्पॉन्डिंग, यहां पर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो x प्लस 3 को इसके करस्पॉन्ड क्या आ रहा है? y, उसके इक्वल कर दें और 3y माइनस 4 के इक्वल किसको लिखेंगे? 2x को। बाकी मैंने एलिमेंट नहीं लिए, 1 तो 1 के बराबर है ही, -3 के बराबर भी है, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे वो इक्वेशंस बनानी है जिनमें x और y आ रहा है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? x और y। सो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। x, इस y को इधर शिफ्ट करेंगे, x माइनस वाई, 3 को इस तरफ ले जाएंगे -3। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इसकी। तो क्या आएगा? 2x इस साइड पे आएगा, तो किसका हो जाएगा? 2x नेगेटिव का, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद ये 3y पॉजिटिव, जबकि माइनस का 4 जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकेंड। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो क्या तरीकाकार होगा? पहली इक्वेशन, इसमें से ये होता है या तो x को एलिमिनेट करना होता है या y को ख़त्म करना होता है। अब देखें, मैं साइड पे आ जाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और सेकेंड इक्वेशन क्या है? -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। या तो आपने x को काटना होता है या फिर y को काटना होता है। क्या चीज़ x से मल्टीप्लाई करें कि वो इससे कट जाए? ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से? देखिए, या तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 3y प्लस 3y से एडिशन के दौरान कट जाएगा, या फिर इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जब उनको ऐड करेंगे -2x प्लस 2x से कट जाएगा। दोनों तरीके ठीक है। क्या करना चाहते हैं जी बताएं? y को सेम करना चाहते हैं? चलिए, तो मैं फिर इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, और सेकंड इक्वेशन उसमें ऐड कर दूं। सो फर्स्ट इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3x माइनस 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 दा -9। और सेकेंड इक्वेशन जो है उसको आपने नीचे लिख लेना है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब उनको ऐड करना है, याद रखिए, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, फिर नहीं कटेगा। अगर ये नेगेटिव है तो साइन चेंज होके -3y वो तो -6y हो जाएगा, नहीं कट पाएगा। तो ऐड ही करना है आपको। ऐड से ये होगा -3y प्लस 3y से कैंसल, 3x में से 2x माइनस गया x, माइनस का 9 प्लस का 4 कितना होता है? माइनस का 5। सो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इस x की वैल्यू को हमने पुट करना होता है इन इक्वेशन 1। सो 1 में पुट कर दें, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं।
आप y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू या तो फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, y निकल आए। जो आसान है उसमें पुट कर देते हैं। वन इक्वेशन आसान है, पुट इन वन, x की वैल्यू क्या है -5, उसके बाद आता है -y इज इक्वल टू -3। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद क्या आता है जी -y, इस -5 को उठाएं उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो -y इज इक्वल टू 5 में से 3 निकला तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। ये नेगेटिव साइन उधर जाके -2 कर देगा। सो मेरे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं, यही मेरा क्वेश्चन था। लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं अगर ये जानना चाहूँ कि ये मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं है, तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर पुट करके देखना है और देखना है कि ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के क्या वाकई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं, ये रफ पे करना है, ये इस क्वेश्चन का कोई हिस्सा नहीं है। सो वी चेक, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि कितनी हमने फाइंड की है -5 + 3 1, फिर 3, y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि मैंने कितनी निकाली है -2 -4, और देखेंगे कि क्या ये दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दूसरा मैट्रिक्स भी यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, y, उसकी वैल्यू पुट करें, y कितना है -2, फिर क्या आ रहा है 1, फिर क्या आ रहा है -3, फिर 2x है, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें कितनी है -5। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 + 3 -2 1 -3 3 टू द -6 और -4 कितना बन गया -10। इसके बाद -2 1 -3 5 टू द -10। तो आप क्या देखते हैं कि दोनों के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और x और y की वैल्यूज हमारी एक्यूरेट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स हैं -1 2 3 1 0 2, एंड जो B मैट्रिक्स है 0 3 2 1 -1 2, और हमने फाइंड क्या करना है 4A - 3B, और दूसरा हमने फाइंड करना है A + 3 × B - A। ये दो पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं, तो इनको देखते हैं। देखिए 4, इसके बाद A आता है। A मीन्स के A का जो मैट्रिक्स है वो आपने पुट कर देना है। A क्या है -1 2 3, उसके बाद आता है 1 0 2 -3 के बाद B आता है 0 3 2 1 -1 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 ज़ा -4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। -4 -0, 8 -9, 12 -6, 4 -3, 0 -3, 8 -6। तो हमारा आंसर क्या आ गया -4, 8 -9 -1, 12 -6 6, 4 -3 1, -+3, 8 -6 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट वो आप देख लें। A की जगह पे मैट्रिक्स रखें +3 ब्रैकेट, फिर B आता है मैट्रिक्स रखें माइनस, फिर A आता है A लिखें। आपने यहाँ मैट्रिसेस बनाने। A मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स लिख लें -1 2 3 1 0 2। उसके बाद B आता है, B की वैल्यू लिखें 0 3 2 1 -1 2। फिर A की वैल्यू दोबारा पुट करनी है। A मेरे पास किसके बराबर है -1 2 3 1 0 2। बहुत सिंपल, आप इसको सॉल्व कर लें। -1 2 3 1 0 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। यहाँ दो मैट्रिसेस माइनस हो रहे हैं, तो कैसे माइनस करना है 0, ये क्या है हमारे पास, ये माइनस है जी, 0
माइनस और फिर -1, फिर 3 -2, फिर 2 -3, इसी तरह 1 -1, -1 -0, फिर 2 -2। मज़ीद चलते हैं, इसको वैसे लिख लें जी, माइनस माइनस +1, 3 -2 1, 2 -3 -1, 1 -1 0, -1 2 -2 0 जी, -1 2 3 1 0 2 जी बच्चे। ये जो 3 है ये अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तवज्जो रखें प्लीज़, बी अटेंटिव। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा -3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा -3, 3 0 ज़ा 0। सो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेते हैं। मैं इस तरफ आ रहा हूँ, तो ये देखें 3 -1 + 3 कितना होता है? -2, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 3 और 2 कितना होता है? 5, 3 और -3 0, 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में -3 ऐड किया -3, 2 में 0 ऐड किया 2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह हमारे दोनों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। आई थिंक सो कि आपको ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ये मैट्रिक्स है +2 टाइम्स अनदर मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की ये इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सो क्या आता है? 2 0 x 1 y 3, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा -2 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। इसको ऐसे ही रखें। आगे इन दोनों को प्लस करना है। -2 + 2 सॉरी +2, इसको 2 को 2 में ऐड, उसके बाद 0 को 2x में ऐड, फिर x को 2y में ऐड, इसी तरह 1 को 0 में ऐड, फिर ये y 4 में ऐड हो जाएगा और 3 -2 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल सेकेंड मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 4 -2 3 1 6 1। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। 2 and 2 makes 4, 2x, उसके बाद x + 2y, 1 y + 4, 3 -2 कितना आ गया? 1 इज इक्वल 4 -2 3 1 6 1। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखें दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, जिस तरह के पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए थे, एक में एक्स वाई था और हमने उसको उसके बराबर रखा था, बिल्कुल वही शेप बन गई है। देखें 4 4 के इक्वल है, आप इसको छोड़ें। 2x किसके बराबर है? आप पहले इसको बराबर लिखें। 2x इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? ये जो 2 है 2 पे डिवाइड कितनी आ गई? -1। उसके बाद y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए बेशक आप इसको इसके बराबर ले लें तब भी y निकल आएगा, और y + 4 को 6 के बराबर ले लें तब भी y निकल आएगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्ड जो उसके सामने है उसको उसके बराबर कर लें। सो y + 4 को किसके बराबर किया? 6 के। 6 में से 4 माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर कोई बच्चा कहता है सर अगर मैं इसको इसके बराबर कर लूँ तो क्या फिर नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखें अगर कोई बच्चा कहता है x + 2y को मैं 3 के बराबर सर सॉल्व, क्या यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सके? हो जाएगा। आप x की वैल्यू पुट करें कितनी है? -1। आप इसकी जगह -1 पुट कर दें। 2y = 3, 2y = 3 में -1 इधर आके +1 हो गया। 2y = 4, y = 4/2, y = 2, तब भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। आप y + 4 को जब 6 के बराबर लोगे तो y डायरेक्ट आ जाएगा 2।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप एक्स वाई की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके इनको सॉल्व करके इसके बराबर ला सकते हैं। तो लेकिन चेक करने की मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।